हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे रविवार की श्रीमद् भागवतम क्लास में, जहाँ गोवर्धन लीला के संदर्भ में हम रामायण से श्री भरत इनके चरित्र के अमृत का पान कर रहे हैं, जहाँ वो अब अपनी माता के सामने जो उनकी दुविधामन स्थिति है, एक तरफ जो इतना बड़ा कहर उनके ऊपर उनकी ही माता ने ढाया है कि राम उनके आराध्य, सीता, लक्ष्मण उनको बहिष्कृत कर दिया और उनके स्वयं के पिता दशरथ का देहांत, जो कि एक दृष्टिकोण से कैकेयी के वजह से हुआ। तो पिछले सिटिंग में हमने सुना कि कैसे कैकेयी के अतीत को भरत देख रहे हैं और कैकेयी जिस देश से आई उस देश में ये सिद्धांत है कि जो सबसे ज्येष्ठ है वो अपने आप स्वाभाविक रूप से राजा बनना ही चाहिए। मोर इस पक्षी का देश कैकेयी देश, जहां पर ये सिद्धांत, तो भरत को आश्चर्य हो रहा है कि यदि वर्तमान स्थिति देखी जाए कैकेयी की, तो वर्तमान स्थिति में कैकेयी को रामचंद्र जी से क्या तकलीफ थी। अतीत को देखा जाए तो कैकेयी का अतीत जो अभी अभी हमने सुना, तो अतीत और वर्तमान को देखते हुए भरत को समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो भविष्य निर्माण किया है कैकेयी ने अपने स्वयं के लिए और पूरी अयोध्या के लिए, तो क्या इसका तात्पर्य है। तो पिछली दफ़ा हमने ये शिक्षा ली थी जो कैकेयी सिखा रही है कि जहाँ हमारा जो अतीत है वो हमारे वर्तमान को बनाता है, अर्थात हमारा जो वर्तमान है वो एक प्रकार से हमारे अतीत का ही निचोड़ है, और जो हमारा भविष्य होगा वो हमारे वर्तमान पर आधारित है। तो इसके संदर्भ में हमने ये मुद्दा लिया था आइडेंटिटी मैनेजमेंट, जहाँ पर यदि हम काल के ये तीन स्वरूप को लें, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पास्ट refers to our identity, present refers to the activity and future refers to our destiny। तो अतीत जो है वो बदला नहीं जा सकता, अनचेंजेबल। प्रेजेंट इज अनस्टॉपेबल बट येट इट इज अंडरस्टैंडेबल। फ्यूचर इज अननोएबल। तो ये सब होने के पश्चात अब यदि इस प्रसंग को आगे बढ़ाएं तो भरत उनकी स्थिति ठीक कैकेयी के समान हुई। अब आप प्रश्न पूछोगे कि कैकेयी के समान भरत की स्थिति कैसे हुई। तो कैकेयी ने ये सोचा था कि जब मैं ये खबर भरत को सुनाऊंगी कि अयोध्या के आगे भावी राजा तुम बनोगे, तो भरत बहुत खुश होंगे। परंतु वर्णन है यहां पर कि भरत की स्थिति शारीरिक रूप से भरत वो मूर्छित गिर गए। ये बताया गया है कि उनके सर पर जो वो ताज पहना करते थे वो गिर गया, उनके बाल बिखर गए, उनके कपड़े अस्त व्यस्त हो गए, आंखों से अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं और वो बोल नहीं पा रहे, कंठ उनका गदगद हो गया है।
ये स्थिति की आकांक्षा कैकेयी ने नहीं की थी भरत की। तो अब कैकेयी देख रही है कि ठीक इसी स्थिति में मैं थी दशरथ के सामने, बाल बिखरे हुए, कपड़े अस्त व्यस्त और आंखों से आंसू। यही स्थिति थी मेरी भी दशरथ महाराज के सामने, जो अब भरत की स्थिति वो देख रहे हैं। तब कैकेयी को अपने गलती का एहसास हुआ कि मैंने शायद, अभी तक शायद ये शब्द है कैकेयी के जहन में, ये शायद शब्द अभी तक है कि शायद मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। जब इतनों ने समझाया कैकेयी को, तब कैकेयी अपनी गलती का एहसास नहीं कर रही थी। अब कैकेयी को अपनी गलती का एहसास होना शुरू हुआ। तो आज का हमारा लेसन ये रहेगा जो कैकेयी सिखा रही है, आर मिस्टेक्स कृष्णा's प्लान। क्या ये भगवान श्री राम की योजना थी कि कैकेयी ऐसी गलती करे? कुछ समय के लिए हम कैकेयी से फोकस हटाकर अपने ऊपर फोकस लाते हैं। हम जो हमारी साधना भक्ति में या रोज़मर्रा की हमारी ज़िंदगी में जो हम गलतियां करते हैं, इतनी गलतियां जो हमने करी और इतनी गलतियां जो अब भी हो रही हैं और इतनी गलतियां जो आगे भी होंगी, अलग अलग प्रकार की। तो अब हाँ, एक चीज़ है कि हम प्रामाणिकता से भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं, भक्ति में प्रगति या शुद्ध होना चाहते हैं, लेकिन कदम कदम पर गलतियां होती रहती हैं, जाने और अनजाने में कदम कदम पर हमसे गलतियां होती रहती हैं। तो कैसे समझा जाए कि अब जब हम भगवान को अपने आप को सौंप दिए हैं, तो जब भगवान को सौंप दिए हैं, तो फिर क्या हमसे जो गलतियां होंगी या हो रही हैं, उसके जिम्मेदार भी भगवान हैं? क्या लगता है आपको? आर मिस्टेक्स कृष्णा's प्लान। तो सबसे पहले गलतियों के विषय में हम कुछ समझें कि एक है अपराध और एक है गलती। अंग्रेजी में इसका अनुवाद करें, वन इज ऑफेंस, वन इज अ मिस्टेक। दोनों में बहुत अंतर है। तो हो सकता है कि हम लोग अपराध कम करते हों, गलतियां ज्यादा करते हों। अपराध का अर्थ क्या है? जानबूझकर, षड्यंत्र रचाकर किसी को नीचा दिखाना या किसी का जीवन बर्बाद करना, उसे कहते हैं अपराध। जैसे अजामिल ने गलती करी, अजामिल का अपराध नहीं था, अजामिल ने गलती करी, इसलिए विष्णुदूत आकर बचा लिए यमलोक जाने से। तो कुछ इंटरेस्टिंग मुद्दे हैं मिस्टेक्स के संदर्भ में। इट इज नॉट अ मिस्टेक टू मेक अ मिस्टेक, बट इट्स अ बिग मिस्टेक टू रिपीट दैट मिस्टेक। हम देखते हैं कई बार गलती से हमारा पैर किसी को छू जाता है, क्या करते हैं हम? तुरंत ऐसे करते हैं ना इंडिया में। बहुत बार हमने देखा है डिवोटीज जब बाहर विदेश में, ये सब कुछ नहीं है, किसी को पैर लग गया ये सब करना, तो वो लोग अजीब तरीके से देखते हैं, तुमने पैर तो लगाया उसके बाद क्या किया। उनको ज़्यादा आश्चर्य उसके बाद तुम ये जो करते हो उसके ऊपर आश्चर्य होता है।
है ना। तो ये एक अच्छा संस्कार है, पैर गलती से लग गया किसी को तो ऐसे करना। तो सामने वाला व्यक्ति जब आप ऐसे करते हो तो सामने वाला व्यक्ति वो थोड़ा पिघल जाता है कि गलती मान रहा है, ऐसे करना मतलब गलती मान रहा है। फिर से अगर उसको मारे उसी समय 1 मिनट बाद वापस ऐसे करो, अब जो थोड़ा पिघला हुआ था थोड़ा जमने लगेगा अभी वो। फिर से बार बार करते रहो तो वो समझ जाएगा कि इसकी नीयत ठीक नहीं है, कुछ और चल रहा है इसके मन में। एवरी मिस्टेक शुड हैव अ शेल्फ लाइफ। शेल्फ लाइफ का अर्थ क्या है? एक एक्सपायरी डेट होना चाहिए मिस्टेक का। बचपन में यदि कोई नैपी के अंदर पेशाब करता था, उसका मतलब ये नहीं है कि बड़े होने के बाद भी वही करता रहे, है ना। बचपन में माँ जो है एक प्रकार से वो उसको गलती कहेंगे ना, बच्चे कर देते हैं, गोद में उठाओ फिर आपका अभिषेक हो रहा है बिना आपके जन्मोत्सव के। लेकिन बड़े होने के बाद भी तो फिर वो उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा, उसका एक शेल्फ लाइफ होना चाहिए। अ मिस्टेक रिपीटेड मोर देन वंस बिकम्स योर डिसीजन। पहली दफा जब कोई धूम्रपान करता है तो ठीक है, कोई कहे कि बुरी संगत की वजह से धूम्रपान किया, हाँ, एक कश लगाया, बुरी संगत की वजह से गलती कर दी, बार बार कर रहा है, बार बार उठा उठा के सिगरेट पी रहा है। जब वो बार बार रोज सिगरेट पी रहा है तो वो क्या बता रहा है सबको? ये मेरा डिसीजन है, टू बिकम अ स्मोकर इज माई डिसीजन। जैसे कि चैंटिंग में कोई व्हाट्सएप मैसेज आया तो आपने देख लिया, पहली दफ़ा देख लिया तो ठीक है, गलती हो गई, चैंटिंग के समय नहीं करना चाहिए था, व्हाट्सएप मैसेज चेक कर लिया। अब व्हाट्सएप मैसेज नहीं आ रहा है, बार बार देख रहे हैं, सामने वाला भी चैंटिंग कर रहा है, नहीं भेज रहा है आपको कुछ भी, वो भी चैंटिंग कर रहा है, लेकिन अब बार बार फोन उठा उठा के देखना, अब ये क्या दर्शा रहा है? दैट यू आर डिसाइडिंग टू फोकस मोर ऑन योर व्हाट्सएप देन चैंटिंग। मिस्टेक रिपीटेड मोर देन वंस बिकम्स योर डिसीजन। बहुत इंटरेस्टिंग, हाल ही में वर्ल्ड कप फुटबॉल हुआ तो एक साक्षात्कार उससे मिला हमें। फुटबॉल गेम बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या समझ में आता है उसमें? इट्स अ गेम हुएवर मेक्स फ्यूएस्ट मिस्टेक विंस। शतरंज भी इस प्रकार का ही है। कई बार शतरंज में आपको बहुत बुद्धिमान होने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि है वो बुद्धिमानी का गेम, लेकिन बहुत बार आप नॉर्मल चलते रहो, सामने वाला वो अगर थोड़ा आगा हुआ है और ज़्यादा ही 30 मार खा बन रहा है तो वो धीरे धीरे अपने ही सारों को मरवा देता है। तो कई बार सामने वाले की गलती की वजह से आप जीत जाते हो। तो बहुत बार यदि हमने हमारे जीवन में गलतियों को केवल अवॉइड किया कॉन्शियसली, तो बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारे जगहों में, एरियाज में हमको सफलता ऐसे ही मिल जाएगी, जस्ट बाय ट्राइंग टू अवॉइड मिस्टेक, जो कि बहुत मुश्किल है। मोस्ट मिस्टेक्स अकर व्हेन वी डिले सेइंग नो। जानते हैं ना बोलना है, लेकिन विलंब करते हैं बोलने में।
प्रसाद ले रहे हैं, पेट भर गया है, ना बोलना है, सामने वाला डाल के चला गया, अरे अब उसको सब लोग बैठे हुए हैं, आप उसको फेंक भी नहीं सकते। फिर डिले जो कर दिया, फिर वो महंगा पड़ जाता है, कई बार दूसरे दिन तक उसके कॉन्सिक्वेंसेस दूसरे दिन तक मिलते हैं। विश्वामित्र मुनि और मेनका की स्टोरी बहुत प्रसिद्ध है। तो उसमें क्या हुआ, विश्वामित्र मुनि जान गए कि ये मुझे पथभ्रष्ट करने के लिए आई है, मना करने में डिले किया। फिर फाइनली बहुत समय बीत गया, फिर याद आया कि अरे मैंने क्या गलती करी। इसलिए मिस्टेक्स और टाइमिंग्स जो है उनका बहुत गहरा रिश्ता है। दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर टाइमिंग्स। माया देवी क्या करती है, वो केवल गलती नहीं कराती बहुत बार हमसे, वो टाइमिंग के अनुसार गलती कराती है कि कब गलती करो, उसका टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे अजामिल की स्टोरी में, अजामिल वो रोज उस रास्ते से जाता था और वो अगर 1 मिनट जल्दी निकल जाता उस जंगल से तो वो दृश्य नहीं देखता था, और हो सकता है कि थोड़ा देरी से रास्ते में यहाँ वहाँ से दूसरे रास्ते चला जाता तो भी दृश्य उसको नहीं दिखता। वो परफेक्ट टाइमिंग था, जहाँ से वो गुजर रहा था वहाँ पर ही उसने जो दृश्य देखा अजामिल ने। तो टाइमिंग और उसकी गलती का बहुत गहरा संबंध वहाँ पे दिखता है। लेकिन फिर भी यदि हम इसको सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें, पॉजिटिवली देखें, मिस्टेक्स आर अ प्रूफ दैट यू आर ट्राइंग। बोलते हैं ना, देयर इज वन पर्सन हु नेवर मेक्स अ सिंगल मिस्टेक, एंड हु इज दैट पर्सन हु हैज नेवर ट्राइड एनीथिंग न्यू। जिसने कभी कुछ कोशिश ही नहीं की तो ये कह सकता है कि मैं इससे कोई कभी गलती नहीं हुई, लेकिन तुमने कुछ हासिल भी नहीं किया फिर अपने जिंदगी में। पास्ट मिस्टेक्स शुड टीच अस, नॉट डिफाइन अस। योर बेस्ट टीचर इज योर लास्ट मिस्टेक। अभी अभी हाल ही में जो गलती की हमने, क्योंकि वो बहुत फ्रेश है और उससे हमें तुरंत समझ लेना चाहिए कि मैं परफेक्ट नहीं हूं। अगर उसका साक्षात्कार हो जाए तो अगली गलती होने से पहले हम संभल जाएंगे। बहुत बार क्या होता है कि बहुत पुरानी गलतियां जो है वो भूल जाते हैं हम लोग, और ये भी एक बहुत बड़ी गलती है। पुरानी गलतियों को भूल जाना ये भी बहुत बड़ी गलती है। उनको याद रखना चाहिए, क्यों? ताकि हम उनसे सीखें और फिर से वो गलतियां ना करें। फाइनली, मिस्टेक्स शुड मेक अस बेटर, नॉट बिटर। सुधरने चाहिए हम, और उसमें कड़वे नहीं बनना। तो अब प्रश्न वही रह जाता है कि ये सब तो हमने, ठीक है, अलग अलग मिस्टेक के संदर्भ में पहलू समझ लिए। अब भगवान श्री कृष्ण के प्लान में क्या हमारी गलतियां इंक्लूडेड हैं कि नहीं? जब पहली रथ यात्रा लंदन की मनाई गई तो गुरुदास प्रभु और ये लोग सब, श्याम सुंदर प्रभु, ये लोग सब इंचार्ज थे फर्स्ट लंदन रथ यात्रा। और उसमें क्या हुआ कि उन्होंने एग्जैक्टली कॉपी किया अमेरिका में जो पहली रथ यात्रा हुई थी, रथ के डायमेंशंस सब कुछ उन्होंने कॉपी किए। लेकिन उनसे एक गलती हुई कि इतना बड़ा रथ उन्होंने ऊपर से जो बनाया, उसके जो पहिए थे वो छोटे ही रखे, क्योंकि वो लंदन की स्ट्रीट्स छोटी हैं।
तो ऊपर का डायमेंशन, रथ के ऊपर का डायमेंशंस पूरा कॉपी किया सैन फ्रांसिस्को के रथ के अनुसार, लेकिन नीचे का जो पहिया, नीचे का भाग जो है वो उतना प्रोपोर्शनेट नहीं बनाया। तो जैसे ही रथ यात्रा शुरू हुई तो बड़ा फ्लॉप शो हो गया, फर्स्ट लंदन रथ यात्रा। ऊपर का पूरा जो कैनपी है वो कोलैप्स होके गिर गया। तो इतना बड़ा पीआर डिजास्टर था वो, सारे न्यूज़ चैनल वगैरह उनके सामने ये डिजास्टर हो गया। तो फिर गुरुदास प्रभु ने शिला प्रभुपाद को लिखा, ये सब कुछ हुआ और एक क्वेश्चन पूछा, इज इट शिला प्रभुपाद वी फेल्ड बिकॉज ऑफ आवर पुअर डिवोशन? प्रभुपाद ने रिप्लाई में लिखा, नो, यू फेल्ड बिकॉज ऑफ योर पुअर इंजीनियरिंग, नॉट बिकॉज ऑफ पुअर डिवोशन, बिकॉज ऑफ पुअर इंजीनियरिंग। मतलब क्या है इसका? गलती, गलती से मिस्टेक हो गई, बोलते ना, गलती से मिस्टेक हो जाती है। तो प्रभुपाद ने उसको कोई बहुत बड़ा ये नहीं कि भाई तुम लोग तो काबिल ही नहीं हो, तुम लोग सब पापी हो, ये वहाँ तक प्रभुपाद गए नहीं कि मैच्योर डिवोटी कभी वहाँ तक जाता भी नहीं। प्रभुपाद ने खाली बोला कि भाई वहाँ पर तुम्हारी गलती हुई, उसको सुधार लेना चाहिए था तुम्हें। तो इसको कैसे समझा जाए? दो चीज़ों से समझने की कोशिश आज हम करेंगे। अंडरस्टैंडिंग कृष्णाज प्लान एंड अंडरस्टैंडिंग कृष्णाज पर्पस। तो यदि ये पूछा जाए कि क्या सब कुछ भगवान श्री कृष्ण के प्लान के निमित्त है, ये प्रश्न यदि पूछा जाए कि हम आध्यात्मिक संसार से इस भौतिक संसार में आकर गिरे, क्या वो भगवान का प्लान था? तो प्लान और पर्पस में बहुत अंतर है। जैसे कि किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आप देखो तो उस यूनिवर्सिटी और कॉलेज का एक पर्पस है। क्या पर्पस है? कि उन विद्यार्थियों को शिक्षित बनाकर उनको डिग्री देना, टू ग्रेजुएट, गिव देम अ डिग्री, मेक देम नॉलेजेबल। ये पर्पस है हर एक यूनिवर्सिटी का। लेकिन फिर भी वो जानते हैं कि बहुत से विद्यार्थी फेल होंगे। तो प्रश्न ये है कि क्या यूनिवर्सिटी का पर्पस विद्यार्थी, फेल किसने किया? यूनिवर्सिटी ने किया ना। अगर एक प्रश्न पूछा जाए कि कोई किसी कॉलेज में फेल हुआ है तो किसने फेल किया? कॉलेज ने फेल किया। तो क्या कॉलेज का पर्पस है स्टूडेंट्स को फेल करना? इसलिए थोड़ी कॉलेज खोला है उन्होंने। कॉलेज का पर्पस तो उनको पास करना है, फेल करना नहीं। लेकिन उसमें वो लोग क्या करते हैं, जो फेल्ड स्टूडेंट्स हैं वो प्लान को यूनिवर्सिटी अपने प्लान में इंक्लूड करते हैं कि ठीक है, एटीकेटी होता है ना, या फिर बोर्ड में एक सब्जेक्ट में रह गया तो फिर सप्लीमेंट्री बोलते हैं उसको, वो सब्जेक्ट तुम दे दो। तो उसी प्रकार से समझा जाएगा, आर मिस्टेक्स इज नॉट कृष्णाज पर्पस। जैसे यूनिवर्सिटी का पर्पस फेल करना नहीं है, बट आर मिस्टेक्स डेफिनेटली आर इंक्लूडेड इन कृष्णाज प्लान। वो जानते हैं कि मैं युग धर्म लाकर दूंगा और ये लोग सोएंगे जब करते समय। भगवान जानते हैं, इसलिए पहले से हरिनाम के साथ 10 नाम अपराध दे दिए। खाली एक नहीं, वो जानते क्या क्या करेंगे ये लोग गलती। कलयुग के लोग हैं, क्या एक्सपेक्टेड है। तो 10 नाम अपराध दे दिए। तो 10 नाम अपराध क्या है? मतलब हम लोग चैंटिंग शुरू करने से पहले उसको बोलते हैं, तो वो इंक्लूडेड है, वो प्लान में इंक्लूडेड है कि एक्सपेक्टेड है कि ये
नेग्लिजेंटली चैंट करेंगे और फिर उसको टेक इट फॉर ग्रांटेड लेंगे, गुरु का अपराध कर लेंगे और फिर क्या 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 सारा उसको इंक्लूड कर दिया। जैसे कि आप एयरलाइन से ट्रैवल करते हो तो अभी एयरक्राफ्ट शुरू भी नहीं हुआ है, उससे पहले इंस्ट्रक्शंस क्या दिए जाते हैं कि ये एयरक्राफ्ट जब क्रैश होगा तो क्या क्या करना है आपको, ऑक्सीजन मास्क कहाँ होगा, उल्टी अगर आपको आई तो सामने एक थैली है उसके अंदर करना और किसी के ऊपर मत कर देना। तो इतने वो सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस वो लोग इतना डिटेल्ड और पहले ही बोलते हैं कि आप बहुत बार ट्रैवल किए होंगे इसी एयरक्राफ्ट में, हमारी एयरलाइन से और बाकी कितनी एयरलाइंस में, लेकिन फिर भी ध्यान से सुनिए। और कोई नहीं सुनता। जो पहली दफ़ा ट्रैवल करते हैं वो लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं, पता नहीं क्या बोल रहे हो, क्या हुआ, सबसे पहले क्रैश होगा, इतने पैसे मैंने भरे इसके लिए भरे। तो अभी इतने बार ट्रैवल करने के बाद हमें समझ में आ जाता है कि कौन पहली दफ़ा ट्रैवल कर रहा है, वो एकदम ध्यान से सुनता है। बाकियों को देखो वो सीधा कान में कुछ लगा के सुनने लग जाते हैं या सो जाते हैं, और वो बेचारे जो होते हैं क्रू स्टाफ जो होते हैं वो लोग भी मैकेनिकली सुना देते हैं। वो भी जैसे हम लोग 10 नाम अपराध बोल देते हैं ना, आंख बंद कर कर भी बोल देते हैं, वैसे वो लोग भी पूरा उनको कंठस्थ होता है। उनको रात को भी उठाओ ऐसे भी वो बोल देंगे, सीट बेल्ट ऐसे डालते हैं, कुर्सी की पेटी ऐसे बांधे करते हैं, यहाँ इसका स्ट्रैप यहाँ पर है, इसका बकल यहाँ पर है, निकालो ऐसे कर। तो क्यों वो इंक्लूड क्यों किया गया है? क्योंकि वो पॉसिबिलिटी है, उसको कहते हैं फ्लाइट प्लान। फ्लाइट प्लान में वो प्लेन क्रैश इंक्लूडेड है, लेकिन उसका पर्पस नहीं है वो। कोई पूछे कि आपके एयरलाइंस का पर्पस क्या है? पानी में उतरना, क्रैश होना? नहीं, वो पर्पस नहीं है। आपको आपके घर तक पहुंचाना वो उसका पर्पस है। लेकिन उस दौरान ये सब कुछ होने की संभावना है। इमरजेंसी एग्जिट डोर होते हैं, वहाँ पर उनको अलग इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि जब इमरजेंसी में आप इस दरवाजे को कैसे खोलो, कैसे आप नीचे उतरो। दैट इज इंक्लूडेड इन दी फ्लाइट प्लान। तो ये जो प्लान वर्सेस पर्पस, अभी अगर हम कुछ उदाहरण शास्त्रों से लें कि शास्त्रों में जो उदाहरण दिए गए हैं कि बड़े बड़े दिग्गजों ने गलती करी, हम आप जैसे नहीं, बड़े बड़े दिग्गजों से गलती हुई है, मिस्टेक्स, और बड़ी बड़ी मिस्टेक्स हुई है, लेकिन कैसे उनकी गलतियों को भगवान ने अपने प्लान में इंक्लूड कर कर अपने पर्पस को इस्टेब्लिश किया। सबसे पहला उदाहरण भीष्म पितामह, जो कि एक महाजन, 12 महाजनों में से भीष्म पितामह एक महाजन। और भीष्म पितामह की गलती, कौन सी गलती? कि कौरवों के पक्ष लिया उन्होंने। और सबसे बड़ी गलती उनसे हुई जब द्रौपदी का वस्त्रहरण अटेम्प्टेड हो रहा था। उस समय भीष्म पितामह वो चुप रहे। इसलिए महाभारत के एक टीकाकार कहते हैं, ये प्रश्न यदि पूछा जाए कि भीष्म पितामह जैसे महान भगवान के भक्त को बाणों की शैया पर क्यों लेटना पड़ा, और इतने बाण थे उनके शरीर में कि एक उंगली भी कोई 2 बाणों के बीच में न डाल सके, इतने बाण, और किसने? अर्जुन ने वो बाण धसाए थे। सबसे प्रिय जो पौत्र भीष्म पितामह के अर्जुन, उन्होंने। तो प्रश्न ये है कि भीष्म पितामह, व्हाई ही हैड टू गो थ्रू दैट पेनफुल डेथ? एक वैष्णव टीकाकार उन्होंने कहा है कि जब दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींच रहा था, तो जितनी साड़ी दुशासन ने खींची
उतनी साड़ी भगवान श्री कृष्ण को प्रोवाइड कर कर देनी पड़ी। तो भगवान श्री कृष्ण भी काउंट कर रहे थे कि कितनी साड़ी दुशासन खींच रहा है। तो टेक्निकली उसका परिणाम दुशासन को मिलना चाहिए था ना, डायरेक्टली वो जो एक्शन कौन कर रहा था? दुशासन कर रहा था। लेकिन उस दौरान भीष्म पितामह शांत रहे, जबकि उनकी जिम्मेदारी थी वहां पर दुशासन को रोकने की। तो वैष्णव टीकाकार कहते हैं जितना क्लॉथ देना पड़ा भगवान श्री कृष्ण को, उतने मात्रा में बाण लगे भीष्म पितामह को। टू दैट proportion भीष्म पितामह had to take the arrows corresponding to the sari which was provided to Draupadi. But of course भगवान का वो पर्पज नहीं था, लेकिन भीष्म पितामह की वो गलती, उसको भगवान ने अपने प्लान में इंक्लूड किया, फाइनली अपने पर्पस को फुलफिल करने के लिए। गोवर्धन लीला जो चल रही है, इंद्रज मिस्टेक, भगवान इंद्र की मिस्टेक को अपने प्लान में इंक्लूड किए और उनका पर्पस जो गोवर्धन धारण करना, उसको उन्होंने सिद्ध किया। ऐसे ही ब्रह्म विमोहन लीला में ब्रह्मा जी की गलती। अब एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ब्रह्मा जी, उन्होंने छोटी सी गलती करी। उन्होंने केवल 1 मिनट के लिए, 1 मिनट से भी कम, वो तो उनका कैलकुलेशन, 1 मिनट से भी कम उन्होंने छिपा लिया। जैसे कई बार बच्चों के साथ खेलते खेलते हम उनका कोई खिलौना छिपा लेते हैं, है ना, आधे मिनट के लिए। तो वो सब बच्चे ही थे। तो ब्रह्मा जी वो आयु में भी इतने बड़े, तो सोचे ये छोटे छोटे बच्चे हैं, थोड़ा सा इनके साथ खिलवाड़ कर लेते हैं, तो छिपा दिया। वो इतनी सी गलती बहुत महंगी पड़ी ब्रह्मा जी को। लेकिन भगवान ने अपना पर्पस क्या सॉल्व कर लिया, सारी गोपियों के साथ विवाह हो गया वो 1 साल में। बहुत सारे और भी पर्पस सॉल्व हुए वो 1 साल, क्योंकि 1 साल हो गया। ब्रह्मा जी का तो 1 मिनट था, लेकिन वृंदावन में तो 1 साल बीत गया। रामायण में सुग्रीव ने जो गलती करी, अब हम ये प्रसंग जानते हैं कि जब वाली का वध हुआ और प्रभु श्री राम ने सुग्रीव की मदद करी, क्योंकि सुग्रीव भी उसी स्थिति में था प्रभु श्री राम की तरह कि वाली ने सुग्रीव की पत्नी को किडनैप करके अपने पास रख रखा था। तो सुग्रीव वो रामचंद्र जी को कहता है कि हम दोनों एक प्रकार से एक ही क्लब के मेंबर हैं, तो आप मेरी मदद करो, फिर मैं आपकी मदद करता हूं। तो रामचंद्र जी ने मदद करी सुग्रीव की, वाली का वध किया। जैसे ही वाली का वध हुआ, उस समय चातुर्मास्य प्रारंभ हुआ। ये जो 4 महीने हैं वर्षा ऋतु के, वो प्रारंभ हो गए। और एक रामायण के टीकाकार वो लिखते हैं कि वाली किसका पुत्र था? इंद्र। सुग्रीव सूर्यदेव का पुत्र, वाली इंद्र का पुत्र। तो देखो, जब भी इंद्र उनका मानहनन होता है तो इंद्र के पास एक ही वेपन है, बारिश। तो इंद्र को बहुत अपमानित लगा कि मेरे बेटे को ऐसे मार डाला। तो फिर संवर्तक को बुलाया कि पूरा वहां पर कोई कहीं पे हिल नहीं पाए, इतनी वर्षा कर दो। तो वो चातुर्मास में इतनी वर्षा हुई कि अब सुग्रीव की जो पूरी वानर सेना है, अब बंदर जो हैं वो तो जंगलों में रहते हैं और वो तो हर प्रकार के मौसम को सह लेते हैं, लेकिन वो भी कहीं बाहर नहीं निकल पा रहे थे। बाकी मनुष्य तो छोड़ दीजिए, इंद्र ने इतनी वर्षा करी, विशेष रूप से उस
किष्किंधा राज्य में कि वहां से कोई हिल ना पाए। तो दोनों के मिस्टेक, इंद्र का भी मिस्टेक, और यहां पर फिर सुग्रीव ने जब ये देखा कि वैसे भी अब इतनी बारिश हो रही है, कोई हिल नहीं पा रहा है, हमारी पूरी वानर सेना वो भी बाहर नहीं आ पा रही है, तो फिर सुग्रीव धीरे धीरे वो 4 महीने ऐशो आराम का जीवन जीने लगा। और इतना ऐशो आराम का जीवन जीने लगा, इतना उसने लीव ले ली, वो भूल ही गया कि उसने कोई प्रॉमिस किया था प्रभु श्री राम से। ये सुग्रीव की गलती हुई। तो रामचंद्र जी ने फिर जब लक्ष्मण को भेजा कि जाके उसको उठाओ और उसको याद दिलाओ कि तूने कुछ प्रॉमिस किया था। हालांकि उनको ज़रूरत नहीं थी, लेकिन सुग्रीव एक गलत उदाहरण प्रस्थापित कर रहा था। भगवान सुग्रीव को मित्र माने थे और तू अपने वादे से मुकर रहा है मित्र होने के नाते। और सुग्रीव ने जैसे ही लक्ष्मण वहां पर, और लक्ष्मण तो आग बबूले होकर गए और रामचंद्र जी से बोले तो मैं तो खत्म ही करके आता हूं उसको। रामचंद्र जी बोले नहीं नहीं, जितना बोला है उतना ही करो। तो सुग्रीव को जब उसकी गलती का एहसास हुआ, अब देखो उसके पश्चात जब रावण को पता चला कि सुग्रीव जो है वो गठबंधन किया है रामचंद्र जी के साथ, और रावण वाली का अच्छा मित्र था, तो रावण सुग्रीव को समाचार भेजता है कि देख भाई, तेरा भाई और मैं बहुत अच्छे मित्र रहे हैं, हमारा अच्छा संबंध है, तो अर्थात पारिवारिक बात है, तुम भी भाई हो तो तुम्हारा भी मेरे साथ अच्छा संबंध है। और बहुत सारे गिफ्ट्स भेजे, बहुत कीमती बेशकीमती गिफ्ट्स भेजे। किसने? रावण ने। देखो वहाँ से करप्शन शुरू हुआ है, वहाँ घूसखोरी शुरू हुई कि वो घूस देने लगा सुग्रीव को कि भाई हम दोनों की क्या दुश्मनी है, तू अलग हो जा, रामचंद्र जी से अलग हो जा, जितना जिंदगी भर तुझे कितना ऐशो आराम चाहिए वो मैं दूंगा, प्रोवाइड करके दूंगा, लाइफ लॉन्ग पेंशन तुमको, सब कुछ मैं दूंगा। उस समय सुग्रीव ने पहली जो गलती करी थी उसको रिपीट नहीं किया। सुग्रीव ने कहा कि रामचंद्र जी मेरे परम मित्र हैं और उनका शत्रु मेरा शत्रु। तो सुग्रीव की गलती हुई, उसको गलती कहलाएंगे, लेकिन कभी उसको आगे चलकर लक्ष्मण ने या रामचंद्र जी ने सुग्रीव को याद दिलाकर बोला नहीं, 4 महीने तूने क्या किया। कई बार हम लोग क्या करते हैं, कोई अगर छोटी सी गलती कर दे उसको जिंदगी भर, वो चाहे भगवत धाम भी क्यों नहीं जा रहा होगा, वैकुंठ विमान में बैठ रहा होगा, फिर भी बोलेंगे तू लेकिन बिना नहाए आया था मंगल आरती। मतलब गोलोक वृंदावन जा रहा है वो, आते जाते भी वो चीज उसको याद दिलाएंगे। रामायण में अहिल्या की गलती, तो उनकी गलती जो हुई उसके वजह से अहिल्या जो पत्थर बन गई, लेकिन उस प्रसंग से संबंधित कौन सा एक और प्रसंग हुआ? केवट का। तो केवट ने जो सुना कि अहिल्या का उद्धार प्रभु श्री राम ने अपने चरण स्पर्श से किया, तो पूरी जो लीला केवट की हुई कि चरण धोकर पिया केवट और अपने पूरे परिवार को चरणामृत दिया प्रभु श्री राम का। तो देखो अहिल्या के मिस्टेक को इंक्लूड किया प्रभु श्री राम ने अपने आगे के एक लीला के पर्पस को सॉल्व करने के लिए या अकम्प्लिश करने के लिए। और फिर फाइनली सीता मैया ने जो गलती करी, लक्ष्मण को जबरदस्ती भेजा। लक्ष्मण मना कर रहे थे, बोले कि राम को कुछ नहीं हो सकता, ये राम की आवाज़ है ही नहीं, सबसे पहले तो वो हिरण ही एग्जिस्ट नहीं करता है,
जिसको तुम मांग रहे हो, लेकिन क्योंकि तुमने, और लक्ष्मण रामचंद्र जी को बोल दिए कि अरे भाई आप तो जानते ही हैं कि सोने का हिरण कोई होता है क्या, ये तो कोई मायावी राक्षस है, हम आप जानते हैं। रामचंद्र जी बोले चुप कर, पहली दफा 12 साल में सीता ने कुछ मांगा है, हाँ, पूरा कर लेने दे मुझे। तो लक्ष्मण फिर सोचे ठीक है भाई, आप दोनों के बीच की बात है, क्या करें। तो उसके बाद भी जब हुआ तो उसमें लक्ष्मण बोले कि ये सब कुछ मायावी, आवाज मायावी है, कुछ नहीं हो सकता। रामचंद्र जी नहीं, निकल यहां से, और ऐसी ऐसी बातें बोल दी। तो लक्ष्मण जाते जाते बोले कि ये जो तुम गलती कर रही हो, हम लोग आएंगे यहाँ पर, कुछ न कुछ उपद्रव होने वाला है, लेकिन उसके पीछे कितना बड़ा प्रभु श्री राम का जो पर्पस, रावण को सुधारने का, विभीषण को लंका का राज्य देने का, और कितने सारे हनुमान जी से भेंट, सुग्रीव, और फिर से जो रामचंद्र जी की ख्याति इस्टेब्लिश हुई। हम ये कह सकते हैं कि सीता मैया की एक गलती। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम भी जब गलती करें तो प्रभु श्री राम के पास जाके बोलें तो कुछ बड़ा होगा ना अभी आपके प्रोजेक्ट में मेरी गलती के वजह से। तो अब इसी संदर्भ में ये एक और प्रश्न आता है हमारे सामने कि ठीक है, हमसे जो गलतियां होती हैं वो एक स्टोरी है, दूसरे जब गलती करते हैं और उनकी गलतियों की वजह से जब हमें कुछ भुगतना पड़ता है, जैसे मुझे याद है मेरे जीजा जी के भाई, वो बता रहे थे कि वो बद्रीनाथ जा रहे थे बस में, और पूरा फैमिली उनका जा रहा था। तो उनकी बहन वो विंडो सीट लेकर बैठी हुई थी। होते ना बच्चे, विंडो सीट चाहिए, विंडो सीट से बाहर नज़ारे देखेंगे, तो विंडो सीट लेकर बैठी हुई थी। और ये जो भाई है ये बगल में बैठा हुआ था, और इसको इतना कुछ नहीं था विंडो सीट चाहिए, इसको खाली प्रॉब्लम क्या होती थी, अब आप जानते हैं बद्रीनाथ का जो रास्ता है वो घाट का, पूरा घाट का रास्ता, 14 घंटा घाट है पूरा, तो उसमें बहुत लोगों को उल्टियाँ होती हैं। तो इसको वो प्रॉब्लम थी कि घाट पे इसको उल्टियाँ होती थी। तो इसने अपनी बहन को कहा कि देख मुझे बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, मुझे वहाँ बैठ लेने दे। तो उसने कहा बिल्कुल भी नहीं, विंडो सीट मेरी है, नहीं मिलेगा तो ठीक है। तो जैसे ही वो यात्रा शुरू हुई बस की, इसको उल्टी जैसा होने लगा। तो इसने कहा कि देखो मुझे उल्टी जैसा हो रहा है, तो बस को रुका के नीचे उतर के कर दो, मैं नहीं सीट देने वाली। तो ये बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था कि ठीक है कुछ समय के लिए मैं उल्टी कर लूँ वो खिड़की से बाहर, फिर मैं वापस इधर आके बैठ जाऊँगा, 1 मिनट भी नहीं मिलेगा। तो इसने फाइनली क्या किया, इसको जब वो उल्टी आई तो वो खिड़की तक पहुंच ही नहीं पाया और उसकी बहन के बालों में कर दी, और वो भी उसके खुले हुए बाल थे। और सबसे ज्यादा वर्स्ट पार्ट क्या था, उसके घुंघरालू बाल थे। तब इसने कहा ले अब खिड़की पे बैठ के नज़ारे देखते रही। तो प्रश्न ये है गलती किसकी थी, ये भाई की गलती थी कि उसकी बहन की गलती थी। तो ये प्रश्न है, डज मिस्टेक मेड बाय अदर्स ऑल्सो इंक्लूड इन कृष्णास प्लान फॉर मी? मेनी टाइम्स आप गाड़ी में बैठे हो, ड्राइवर की गलती की वजह से एक्सीडेंट हुआ, फ्रैक्चर आपको हो गया, गलती किसने करी? ड्राइवर ने गलती करी। और कई बार, बहुत बार ऐसा होता है ड्राइवर वो बच जाता है,
गलती ड्राइवर करता है, वो बच जाता है, पीछे जो बैठे हैं आराम से सोए हुए हैं, उनकी हालत खस्ता हो जाती है। वो 2 महीने हॉस्पिटल में, टांग यहाँ, ये सब ऐसे लेटे हुए हैं, और फिर ड्राइवर उनको आके मिलता है, ठीक है ना। तो हाँ, यदि हमको पता है कि ड्राइवर को चलाना नहीं आता है, फिर भी हम बैठे हैं, उसको नींद आ रही, बहुत बार ऐसा होता है। एक हमारे आईवाईएस यात्रा में, शायद साउथ की यात्रा थी, तो उन्होंने एक गाड़ी अरेंज करी थी मेरे लिए। तो ड्राइवर को मैं देख रहा था, मैं सबसे पहले देखता हूँ वो रेयर व्यू मिरर में ड्राइवर कितना जगा हुआ है, तो वो डुलकियाँ पे डुलकियाँ मार रहा है। तो मैंने उसको पूछा कि भाई तुमको इतनी नींद क्यों आ रही, क्या 2 दिन से सोया नहीं हो, सब रात पाली चल रहा है। तो मैंने कहा तो तुम सो लो, हाँ आपको पहुंचाने का उधर बोला है। अब उसने जब ऐसे एक्शन किया, पहुंचाने का है, मैंने कहा कहाँ पहुंचाने का भाई। तो मैंने कहा भाई तू साइड में बैठ ले, मैं ड्राइव करता हूँ। बोला नहीं आप तो पहले तो ये ड्रेस में देखा, ये ड्रेस में ये ड्राइविंग भी करता है। मैंने उसको लाइसेंस दिखा, भाई लाइसेंस है, हाँ, और असली है। तो अभी उसको अच्छी खासी नींद भी आ रही थी, और कोई है भी नहीं वहाँ पे पूछने वाला, देखने वाला, तो उसने दे दी गाड़ी। तो मैंने सोचा थोड़ा शर्मा शर्मी में थोड़ी देर में ले लेगा वापस। पूरे 3 घंटा मस्त खराटे मारते हुए वो सोया था। तो कई बार क्या होता है कि हाँ, ये बोला जाता है कि हमारे भाग्य के वजह से हमको कुछ ऐसे लोग मिलते हैं कि उनकी गलतियों के वजह से फिर हमको कुछ सहन करना पड़ता है। सो यस, मेनी टाइम्स दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड। आप अच्छा खासा आपका जप कर रहे हो, बगल वाला वो डुलकियाँ मार रहा है जप करते समय, तो धीरे धीरे आपको भी नींद आती है। अच्छा खासा आप कर रहे थे, लेकिन उसको देख के फिर आपका भी एंथुजियाज्म कि मैं फिर इतना ध्यान से क्यों कर रहा हूँ, ये तो अच्छे से सो रहा है। तो फिर उसके इन्फ्लुएंस की वजह से धीरे धीरे आपसे भी वो गलतियाँ होना शुरू हो जाती है। तो उनको डील कैसे करना है? सबसे पहले एडमिट इट। सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं कि जब हम हमारी गलती को स्वीकार नहीं करते। बहुत साल पहले हम लोग दिसंबर मैराथन में राधा गोपीनाथ मंदिर में अलग अलग मेजर स्टेशंस पर बुक स्टॉल लगाते थे, भगवत गीता का स्टॉल। तो मुझे वीटी स्टेशन पर भेजा जाता था। तो बहुत प्रोमिनेंट स्टॉल वीटी, पूरी जो स्टेशन की भीड़ वहाँ पर आती थी, और वहाँ पर आपको भगवत गीता और प्रभुपाद की बुक्स लगाना है, डिस्प्ले करना है, अनाउंसमेंट करना है, रोज़ जाना है आपको, सुबह से लेकर रात तक। प्रसाद भी उधर ही आएगा। तो हुआ ऐसा कि हमारे देवानंद पंडित प्रभु, आप जानते होंगे, यहाँ पर वो कई बार आए। तो हम लोग दोनों स्टॉल पर थे। तो एक बंदा वो 2-3 बार आके बुक्स देख के जा रहा था। तो मैं समझ गया कुछ तो गड़बड़ है, ये आदमी, ये खाली बुक्स देख रहा है, ले नहीं रहा है। तो मैं अनाउंसमेंट कर रहा था, तो वो आया, खड़ा है, देख रहा है, और उसने एक बुक निकाल के जेब में डालने लगा। चोर था वो। तो मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, तो मैंने देवानंद पंडित प्रभु को बोला कि वो जेब में डाल के निकल रहा है वो। तो वो गए, उसको पीछे से कॉलर पकड़ा उसका, हाँ, और बुक निकाली। हाँ, बुक निकाल के वो बुक मुझे दे दिया, और उसको इतना मारा वहाँ पे जोर जोर से। और उसको एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तूने चोरी कैसे की? वो भी भगवान की पुस्तकें, तूने चोरी कैसे की? उसको क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो मैं वही सोच रहा था कि अभी क्या आंसर देगा।
मैं वो चोर की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश कर रहा था कि अगर चोर को कोई क्वेश्चन पूछता है कि तुमने चोरी क्यों की अभी क्यों चोर चोरी क्यों करता है, तो लेकिन मुझे आश्चर्य क्या हुआ, उसको लात घूंसे पड़ रहे हैं चोर को, इतना मार पीट रहे हैं वो हमारे प्रभु जी, और वो भी अपने नेवी के हैं, तो बहुत दिनों से शायद उन्होंने भी हाथ साफ नहीं किया था, तो अपना हाथ साफ कर रहे थे उसके ऊपर। फाइनली ये चोर इतना मार खाने के बाद जब, और वो बार बार वो क्वेश्चन, चोरी हमारे यहाँ से चोरी कैसे की, तो क्या हो गया, तो मैं भी, दोनों हम लोग वो रुक गए, मारते मारते रुक गए, उसका जो आंसर सुना, तो क्या हो गया, चोरी किया तो। तब सोचो कि उसके बाद जो उसको मार पड़ी, उसके नहीं मैं वर्णन करूंगा, ये उसके रिप्लाई के बाद जो उसको और मार पड़ी कि एक तो तूने चोरी की, उसके ऊपर से तू एडमिट भी नहीं कर रहा है, उसके ऊपर से तू कह रहा है कि तो क्या हुआ। मतलब वो ये बोल रहा था कि आप लोगों ने टेबल उसके लिए तो लगाई है। टू नॉट एडमिट one's own mistake is the biggest mistake. Learn from it, never repeat it. तो हमारे शास्त्रों के अनुसार 3 रिस्पॉन्सेज हैं गलतियों के। सत्वगुण में जब कोई गलती करता है या गलती हुई है, वो व्यक्ति सत्वगुण में है, तो क्या करता है, लर्न्स अ लेसन, गलती से वो एक लेसन सीख लेता है कि भाई तौबा तौबा बोलते ना, अब आगे से नहीं। वंस बिटन ट्वाइस शाय, दूध का जला छाछ भी या पानी भी फूंक फूंक के पीता है। जो रजोगुण में जो होता है, वो तुरंत क्या करता है, जब उसकी गलती होती तुरंत वो उंगली दूसरे के ऊपर, इसके वजह से हुआ, ये अगर मेरे बगल में डुलकियां नहीं मार रहा होता तो मैं नहीं सो रहा होता, इसका व्हाट्सएप मैसेज आया, मेरी नज़र उधर जाएगी। अभी गलती किया है, गलती इसकी है जो ये फ़ोन लेकर आया चैंटिंग के समय, गलती फ़ोन कंपनी की है जिसने फ़ोन मैन्युफैक्चर किया। आपको पता है फॉल्स ईगो के लिए सबसे उत्कृष्ट दर्जे का सुख अहंकार को कब मिलता है? द ग्रेटेस्ट जॉय फॉर फॉल्स ईगो इज व्हेन वन टेल्स समवन एल्स, मैंने तुझे कहा था, मैंने तुझे कहा था मत करना। दैट इज द ग्रेटेस्ट जॉय फॉर फॉल्स ईगो, टू टेल समवन, सी आई टोल्ड यू। पहले बात मान लेता मेरी। यह है रजोगुण का रिस्पॉन्स। तमोगुण का रिस्पॉन्स क्या है? गलती के बाद वो इतने डिप्रेशन में चला जाता है कि मैं जी भी क्यों रहा हूं, मैं पैदा ही क्यों हुआ, मैं मर क्यों नहीं जाता। ये अलग एक्सट्रीम के अंदर पूरा डिप्रेशन केस। तो बहुत बार लोग अपनी छोटी सी गलती के वजह से इतनी बड़ी गलती कर देते हैं कि अपनी जिंदगी को दांव पे लगा देते। तो जैसे फिजिकल पैरालिसिस होता है, वैसे ही मेंटल पैरालिसिस होता है कि उसके बाद सोच विचार बंद हो जाता है। फिजिकल पैरालिसिस में आपका मूवमेंट बंद हो जाता है हाथ पैर का, वैसे मेंटल पैरालिसिस में माइंड का मूवमेंट बंद हो जाता है। होल्डिंग ourselves रिस्पॉन्सिबल इज बेटर देन ब्लेमिंग ourselves। कि अगर मैंने कोई गलती की है तो मैं उसकी जिम्मेदारी लूं, न कि मैं अपने आप को खाली कोसता रहूं। और इसके उदाहरण हैं परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज ने गलती करी, उन्होंने शमिक ऋषि के गले में वो जो हार डाल दिया, मरे हुए सांप का हार डाल दिया। अब उनकी स्थिति ऐसी थी कि वो जब शिकार के लिए निकले थे, बहुत थके मांदे थे, उनको भूख प्यास लगी हुई थी, और वो जब
इनके कुटिया में प्रवेश करते हैं शमीक ऋषि के, तो शमीक ऋषि वो ध्यानस्थ हैं, तो शमीक ऋषि यहाँ पे उनके क्रोध का रीजन नहीं बने। ऑलरेडी उनके क्रोध का रीजन क्या था? उनकी थकान इत्यादि। इसलिए ये कहा जाता है कि जब कोई कामुक व्यक्ति होता है तो उसका जो ऑब्जेक्ट है, लस्ट का जो ऑब्जेक्ट है, वो रीजन बनता है। कोई अगर लोभी है तो उसके ग्रीड का ऑब्जेक्ट सामने समझ में आता है। बट क्रोध एक ऐसी चीज है कि किसी एक व्यक्ति ने आपको क्रोध दिलाया, वो उतरता किसी तीसरे व्यक्ति के ऊपर है। बहुत डेंजरस है। लस्ट और ग्रीड, इनके कंपैरिजन में एंगर बहुत डेंजरस है। तो गलती हो गई। उसके पश्चात जब श्रृंगी ने श्राप दिया परीक्षित महाराज को, तो परीक्षित महाराज ने जिम्मेदारी अपने ऊपर ली, उसको ब्लेम नहीं किया, किसी को भी ब्लेम नहीं किया, और अपने ऊपर जिम्मेदारी ली। तो वो जो प्लान में इंक्लूड हुआ, उनकी गलती भगवान श्री कृष्ण के प्लान में इंक्लूड हुई, और पर्पस क्या सॉल्व हुआ? श्रीमद् भागवत मिला हमको। दैट वॉज द पर्पस ऑफ कृष्णा विच इंक्लूडेड परीक्षित महाराज मिस्टेक। तो अंत में इसको हम कैसे समझें? कोई भी प्रकार की गलती हमसे होती है या कोई क्रिया हम जब करते हैं तो 3 चीजों से समझ में आता है। इंटेंट क्या था, नियत क्या थी हमारी, उसका कंटेंट क्या था, और फाइनली परिणाम, कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ उसका। बहुत बार हमारे हाथों से कुछ गलती हो जाती है, लेकिन हमारी नियत वो नहीं थी गलती करने की। तो हम जब भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगे हुए हैं तो हमारे हाथ में क्या चीज है? हमारे हाथ में हमारी नियत है, और हाँ, कुछ हद तक कंटेंट है। यदि हम देखें रामायण में, तो शबरी ने जो रामचंद्र जी को जूठे भेर खिलाए, तो कंटेंट वाइज गलत था वो। भगवान को इस प्रकार का भोग लगाना, मुंह से चखे हुए बेर, जूठे बेर वो खिलाना, कंटेंट वाइज गलत था, लेकिन इंटेंट शबरी का बहुत शुद्ध था, इसलिए उसका गुणगान हुआ है। जब राम सेतु बन रहा था तो वो प्रसिद्ध कथा है ना कि वो गिलहरी वो अपना योगदान दे रही थी, हनुमान जी अपना योगदान दे रहे थे। तो प्रश्न ये है कि खाली इंटेंट काफी है क्या? हम बोलते हैं ना भावग्राही जनार्दना, भगवान श्री जनार्दन वो तो भाव के भूखे हैं। हाँ, लेकिन अगर आपको भगवान को प्रसन्न करने के लिए, ठीक है, भाव वो सबसे जरूरी है, लेकिन आपको अगर भगवान के लिए कुछ अकम्प्लिश करना है तो कंटेंट भी जरूरी है। अगर भगवान गिलहरी को बोलते चलो तुम ही बनाओ पूरा सेतु, और बाकी हनुमान जी वानर सब बैठ जाते, तो वो सेतु कभी बनता? खाली गिलहरी के इंटेंट से कभी वो सेतु बनता था? So along with intent, content is also required to accomplish something for Ram. और फाइनली ये दोनों का एंड रिजल्ट क्या है, कॉन्सिक्वेंस क्या है उसका। जैसे कि जब श्रील प्रभुपाद के इनिशियल डिसाइपल्स, वो लोग वेस्ट में बाहर जाकर नगर संकीर्तन करने लगे, तो ये जरिया उन्होंने ढूंढ लिया बहुत से डोनेशंस इकट्ठा करने का। और ये बहुत हमें अजीब लगेगा, क्योंकि मैंने भी ये अनुभव किया। वहाँ पर वो लोग क्या करते हैं कि बाज़ार के एरिया में, क्राउडेड बाज़ार के एरिया में जाएंगे, और वहाँ पर फुटपाथ पर वो लोग दरी या चटाई डालकर बैठ जाएंगे, और हारमोनियम, मृदंग, करताल लेकर कीर्तन करते रहते हैं घंटों घंटों तक। लोग आते हैं और टोकरियों में वो लोग पैसे डालते रहते हैं, $1, $2, कभी कभी $5, $10, ऐसे पैसे डाल के। तो बहुत कॉमन है वहाँ पर, बाहर के लोग भी, म्यूजिशियंस वगैरह वो लोग करते हैं वहाँ पर। हम लोग इंडिया में क्या बोलेंगे उनको?
भिखारी, है ना। तो पहली दफ़ा जब मैं और गौर गोपाल प्रभु हम लोग गए थे स्लोवेनिया, तो उधर डिवोटीज़ ने हम दोनों को कहा कि प्रभु जी हरिनाम के लिए चलो, आप लोग अच्छा गाते हैं, चलो दोनों आप लोग हरिनाम के लिए चलो। तो हम लोग पहली दफ़ा यूरोप गए हैं, हाँ, फर्स्ट टाइम यूरोप, चलो थोड़ी यूरोप के नज़ारे भी देखने मिलेंगे, हाँ चलो हरिनाम के लिए। तो हमें नहीं पता था कि इनका स्टाइल क्या है हरिनाम का। तो हम लोग जैसे यहाँ पर करते हैं कि लीड सिंगर माइक लेकर और हाथ ऊपर कर कर चलते हुए हम लोग प्रभात फेरी जिसको कहते हैं, वैसा नहीं था। वो लोग ने वहाँ पे क्राउडेड मार्केट एरिया में दरी डाल दी फुटपाथ के ऊपर, और फिर मैं मृदंग बजा रहा हूँ, गौर गोपाल प्रभु करताल बजा रहे हैं, और हमको बोला आप लोग गाना शुरू करो। हम लोग बैठे हैं फुटपाथ पे, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, हमको देख रहे हैं और सिक्के फेंक रहे हैं, और ऐसे टंग 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 करके सिक्के गिर रहे हैं यहाँ पे, उनके पास गिर रहे हैं, और हम एक दूसरे को देख रहे हैं। ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैं एयरफोर्स में था, माँ बाप ने हमको इतना पढ़ा लिखा के इसलिए पैदा किया था कि तुम यूरोप में जाके फुटपाथ पर सिक्के इकट्ठा करो। और उनके लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं था, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं था, उनको तो बहुत अच्छा लगा, क्या कीर्तन, क्या कितने सिक्के मिले देखो। तो हम उनको बोले भाई ये हमारी देसी भाषा में भिखमंगे हैं हम लोग। तो डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा था वो, मतलब युग धर्म पे फोकस ही नहीं हो रहा था। तो प्रभुपाद ने जब ये देखा, क्योंकि इन्होंने, ये प्रभुपाद के वेस्टर्न डिसाइपल्स ने यही चीज इंडिया में भी करी, और इंडिया में लोग ज़्यादा सिक्के फेंकने लगे, क्योंकि कॉमन है ना, तो लोग ज़्यादा सिक्के फेंकने लगे। तो सब लोग प्रभुपाद को जाके बोले प्रभुपाद अच्छा कलेक्शन हुआ। प्रभुपाद बोले स्टॉप इट इमीडिएटली, आई डोंट वांट दैट पीपल इन इंडिया शुड थिंक दैट वी हरे कृष्णाज आर बेगर्स। तो इंटेंट और कंटेंट दोनों सही था कि हरिनाम देना है। इंटेंट क्या है? हरिनाम देना है, कंटेंट हरिनाम है, लेकिन कॉन्सिक्वेंस उल्टा हो रहा था। तो प्रभुपाद ने बोला स्टॉप इट, डोंट डू दिस इन इंडिया। इसलिए जो भी एक्शंस हमारे होते हैं, ये 3 क्राइटेरियन समझना जरूरी है, इंटेंट, कंटेंट और फाइनली कॉन्सिक्वेंस। कृष्णा's प्लान is to arrange a purposeful life for us. Krishna's purpose is to make his plan successful. कोई बात नहीं, थोड़ा समय लगेगा इसको समझने में। तो फाइनली मुद्दा हमने आज का क्या लिया है? आर मिस्टेक्स कृष्णा's plan. It is included in Krishna's plan to establish his purpose. Just because we are devotees doesn't permit us to commit repeated mistakes. मैं भक्त हूं इसलिए भगवान बोल दिए अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव। भगवान बोले साधुरेव स मंतव्य। एंड फाइनली, जस्ट बिकॉज वी हैव कमिटेड मिस्टेक्स डजंट मीन कृष्णा विल फॉरगेट अवर डिवोशन। ये दोनों मुद्दे समझना जरूरी है कि क्योंकि भगवान अपना पर्पस इवेंचुअली फुलफिल करेंगे चाहे हम गलतियां करें। इसका मतलब ये नहीं कि हम गलतियां करते रहें। और अगर हमसे गलतियां हुई हैं तो भगवान हमारे डिवोशन को भूलेंगे नहीं। तो एक उदाहरण से आज की क्लास में समाप्त करना चाहूँगा। जैसे मान लो
कि कोई कपड़े का व्यापारी है, कपड़े की दुकान है उसकी, और एक सेल्समैन, उसका काम क्या है, जैसे ही कोई ग्राहक आता है तो उसके अनुसार सारे कपड़े दिखाना। और बहुत बार होता है ना कपड़ों की दुकान में, ये भी दिखाओ वो भी दिखाओ, कई बार सेल्समैन वो सारे कपड़े खोल खोल के दिखाते हैं, ये भी देखो ये कितना अच्छा पीस है, ये कितना अच्छा पीस है, और उसमें से कई लोग लेते भी कुछ नहीं है। और फिर वो सेल्समैन को क्या करना पड़ता है, पूरा समेट के वापस से जहाँ से निकाला था वहाँ जाकर रख कर आओ। हो गया, वो ग्राहक चला गया, फिर दूसरा ग्राहक आता है, अच्छा दिखाओ वो सब वापस दिखाओ, फिर सारे उसको दिखाओ वापस। तो अब ये उदाहरण ध्यान रखिए कि ये सेल्समैन जो है ये ग्राहक को दिखा रहा है, और पूरे दिन भर एक भी ग्राहक ने कोई कपड़ा खरीदा नहीं, और जो ओनर है उस पूरी दुकान का, वो अपने ऑफिस में सीसीटीवी के थ्रू देख रहा है। तो फाइनली एंड ऑफ द डे वो क्या देखता है कि ये जो मेरा सेल्समैन है इसने एक कपड़ा आज बेचा नहीं, लेकिन उसको इंक्रीमेंट देता है, दिवाली का बोनस भी देता है। क्यों? क्योंकि सीसीटीवी पे वो ओनर देख रहा था, मालिक देख रहा था कि ये अपना काम रिलीजियसली कर रहा है, कपड़े दिखाने का काम प्रामाणिकता से कर रहा है। रिजल्ट नहीं मिल रहा होगा, लेकिन वो खुश हुआ ये देखते हुए कि इसने अपना काम प्रामाणिकता से किया। उसी प्रकार से हम लोग कौन है, वो सेल्समैन है। भगवान वो मालिक हैं, सीसीटीवी में देख रहे हैं। बहुत बार हम लोग प्रचार करेंगे, लोग आएंगे, गाली दे के चले जाएंगे, सब कुछ हमारा यहाँ पर ठीक है, प्रसाद ये भी लाओ वो भी लाओ, हाँ सब कुछ आप उनको प्रस्तुत करो, बुक्स प्रसाद सब कुछ खा पी के डकार लेके निकल लेंगे, और उसके बाद में दिखेंगे भी नहीं, और हमें लगेगा कि अरे व्यर्थ मैंने इतना समय बर्बाद किया इसके ऊपर। लेकिन मदन गोपाल जी हमारे मालिक हैं जो सीसीटीवी में हमको देख रहे हैं, वो सीसीटीवी में देख रहे हैं। और यदि हमारे से कोई भी ग्राहक कुछ सामान लेकर नहीं गया हो, वी मस्ट बी द मोस्ट अनसक्सेसफुल सेल्समैन, अनप्रोडक्टिव सेल्समैन, just because we did our job religiously. Krishna is going to reward us one day. Why? Because he is watching us. और वो ये नहीं देख रहे हैं कि तुमने कितने कपड़े बेचे, उनको उससे सरोकार नहीं है, वो खाली ये देख रहे हैं कि तुझे जो जॉब दिया गया है वो जॉब तू ठीक से कर रहा है कि नहीं। भगवान को उसमें इंटरेस्ट है। So let us become that religious salesman. मदन गोपाल जी वो हमारे मालिक हैं, वो हमें देख रहे हैं, हम हमारा काम करते रहें, हमारी साधना और हमारा प्रचार करते रहें। उसमें यदि गलतियां भी होंगी, कृष्णा विल इंक्लूड आवर मिस्टेक्स इन हिज प्लान to fulfill his ultimate purpose of taking all of us back home, back to Godhead. Thank you all very much. Hare Krishna. किसी का